बलूचिस्तान में क़याम पाकिस्तान से अब तक 5 मुसल्लह बगावतें हो चुकी है। चौथी तहरीक 1977 में खत्म हुई थी, जिसके बाद तकरीबन 25 साल तक छोटे मोटे इंफरादी वाक़यात के अलावा बलूचों ने कोई बड़ी मज़ाहिमती तहरीक नहीं चलाई। मुशर्रफ के मरशला के बाद 2002 से सूरत-ए-हाल बिगड़ना शुरू हुई, जो 2005 से एक बार फिर मुसल्लह जद्दोजहद में तब्दील हो गई। ये पांचवीं और अब तक की तवील तरीन तहरीक है, जो लगभग 18 बरस से जारी है, और इसका नुक्ता आगाज नवाब अकबर बुगटी का शहादत था। बलूचिस्तान के अवाम का फौज के खिलाफ मज़ाहिमत की बाकायदा तारीख है, जिसकी बिना पर फौज और बलूचों में एक दूसरे के बारे में शदीद बदइतिमादी पाई जाती है। यही वजह है कि मुशर्रफ के मरशला पर बलूचिस्तान में गहरी तशवीश पाई जाती थी, जो बाद में इतनी ज्यादा गम और गुस्से में बदल गई कि आज तक वो गम गुस्सा थम न सका। फौज की जानिब से बलूचिस्तान में छावनी के क़याम के मंसूबे ने जल्दी पर तेल का काम किया। बलूचिस्तान में तैनात इफ्सी के रवैये और हरकत से बलूचों को बहुत सी जायज़ शिकायत थी। मौजूदा छावनी को उन्होंने बलूचिस्तान की कॉलोनाइजेशन की कोशिश समझा। नवाब अकबर बुगटी उस वक्त बलूचिस्तान के सबसे कदावर सियासी रहनुमा थे। उन्होंने हर मामले पर खुलकर दिलराना मौक़िफ़ अपनाया और मरकज की पॉलिसियों पर जारियाना तनकीद की। 2002 से इफ्सी ने सीवी ऑयल फील्ड की हिफाजत के बहाने सीवी और डेरा बुगटी में डेरे डाल दिए। इससे हालात बेहतर होने की बजाय मजीद खराब लगे, और इसी दौरान बदकिस्मती से डॉक्टर शाजिया वाला वाकया पेश आ गया। डॉक्टर शाजिया खालिद सीवी ऑयल फील्ड में बतौर मेडिकल अफसर तैनात थी। मुबैना तौर पर डीएसडी के कैप्टन अहमद ने एक रात जबरदस्ती उनके कमरे में दाखिल होकर उन्हें ज्यादती और तशद्दुद का निशाना बनाया। इस दौरान डीएसडी के गार्ड बाहर पहरा देते रहे। सुबह डॉक्टर शाजिया ने जब इंतजामिया को इस वाकये की इत्तला दी तो उन्हें हमदर्दाना मशवरा दिया गया कि वो अपनी जबान बंद रखे, वरना उन्हीं की बदनामी होगी। जब उन्होंने अपने अहले खाना से रब्ता करने पर इसरार किया तो उन्हें 3 दिन ख्वाबावर दवाइयां देकर बेहोश रखा गया, और इसी बेहोशी में उन्हें कराची के एक दिमागी अमराज के इदारे में मुंतकिल कर दिया गया। मकसद उन्हें ज़हनी मरीज करार देना था। यही से वो बमुश्किल अपने शोहर से रब्ता करने में कामयाब हुई, जो उन दिनों लिबिया में मुकीम थे। बलोचों के यहाँ अपने इलाके में काम करने वाली खवातीन को पूरे कबीले की अबरू समझा जाता है। इस खबर से बुगटी कबाइल में शदीद इश्तियाल फैल गया। मुसल्लह कबाइलों ने ऑयल फील्ड और डीएसडीज पर हमले करने की कोशिशें की। एक फौजी कानवाई पर रॉकेट फायर किए गए। नवाब अकबर बुगटी जहाँ एक जानिब अपने कबीले को समझाते बुझाते रहे, वही उन्होंने हुकूमत से इस वाकये का नोटिस लेने का मुतालिबा भी किया। जनरल मुशर्रफ पीटीवी पर नमूदार हुआ और बगैर तहकीकात के कैप्टन अहमद को मासूम करार दे डाला। इस मुतकबिराना रवैये ने सूरत-ए-हाल मजीद खराब की। ऊपर से बलूचिस्तान की मकामी इंतजामिया मुतजाद और मन गढ़ंत इंकशाफात करती रही। एक बार कहा गया कि तशद्दुद हुआ है, ज्यादती नहीं। फिर कहा गया कि ज्यादती हुई है, मगर करने वाला बुगटी कबीले का एक क्लर्क है। रियासत का मनपसंद अरबाज आया गया, यानी अखबारात में एक गलीज और घटिया मुहिम चलाई गई, जिसके मुताबिक डॉक्टर शाजिया का अपना किरदार ठीक नहीं था। इस दौरान मायूस होकर डॉक्टर साहिबा ने खुदकशी की कोशिश भी की। दौरा अमेरिका के दौरान वाशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू में मुशर्रफ ने कहा कि पाकिस्तानी खवातीन रेप को पैसा कमाने और गैर मुल्की नेशनलिटी हासिल करने का जरिया समझती है। 2 दिन बाद वो इस बयान से मुकर गया और कहने लगा कि उसके सामने ये बात हुई थी, उन्होंने नहीं कही, मगर वाशिंगटन पोस्ट के पास उस मुलाकात की रिकॉर्डिंग मौजूद थी। यूं एक बेशरम और जलील इंसान ने एक जूनियर अफसर की खातिर अपने पूरे इदारे की इज्जत दांव पर लगा दी। मुशर्रफ और बाज लोकल कमांडर्स का यह ख्याल था कि सिर्फ 3 सरदारों खैर बख्श मरी, अताउल्लाह मेंगल और नवाब अकबर बुगटी का बंदोबस्त कर दिया जाए तो सूरत-ए-हाल नॉर्मल हो सकती है। मुशर्रफ ने 2005 के आगाज में यही 50 बरस पुराने खलेशे दोहराए कि सारे मसाइल के जड़ 2-3 बलोच सरदार है। पिछली हुकूमतें उनसे मुज़ाकरात करती रही और उनकी बातें मानती रही। मेरी हुकूमत रियासत की रिट मनवा कर रहेगी। इसके सिर्फ 2 माह बाद 17 मार्च 2005 को जब नवाब अकबर बुगटी और उनके बेटे नवाब जमील बुगटी अपने घर पर मौजूद थे, उन पर बमबारी की गई और 66 हिंदू खवातीन, मर्द और बच्चे उस बमबारी की जद में आकर जान बहक हो गई। बलोच रिवायत से नवाकिबकारियों को बताता चलूं कि किसी भी बलोच कबीले की हदूद में रहने वाले किसी भी अकलियती बरादरी के अपराध उस कबीले की मुश्तरका जिम्मेदारी समझे जाते हैं, और नवाब अकबर बुगटी ने डेरा बुगटी के तमाम हिंदुओं को अपने जाती डेरे पर राइश गाय दे रखी थी। नवाब जमील बुगटी ने बाद में बताया कि वो ये बात कभी नहीं भूल पाएंगे कि जो घर हिंदू भाइयों की पनाहगाह था, वही उनके लिए मौत का फंदा साबित हुआ। 17 दिसंबर 2005 में फौज ने 30,000 सिपाहियों, 12 गनशिप हेलीकॉप्टर्स और 4 जेट फाइटर के साथ खोलू से ऑपरेशन का आगाज किया, जो बढ़ता हुआ डेरा बुगटी और मकरान तक फैल गया। इस ऑपरेशन में 86 अफराद शहीद हुए, जिनमें 25 के करीब मर्द थे जो अलहदगी पसंद करार पाए। बाकी सब खवातीन और बच्चे थे जो अपने घरों ही में आसमानों से बरसती आग में झुलस कर रह गए। मुशर्रफ ने एक बार फिर टीवी पर आकर बलोचों को खुल्लम खुला धमकी दी कि वहां से हिट करेंगे कि पता भी नहीं चलेगा। नवाब अकबर बुगटी ने जवाबन कहा कि बलोचों ने हमेशा गैर आईनी इकदाम की
मज़ाहमत की है, गदार में नहीं हूँ। जिन्होंने आइन की आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी की है वो इस मुल्क के असल गदार है। अगस्त 2006 को फौज ने उस गार पर जिसमें नवाब अकबर बुगटी कुछ साथियों समेत पनाह लिए हुए थे हमला करके उन्हें शहीद कर डाला। उनकी लाश कब्जे में ले ली गई और बाद में ताबूत को ताले लगाकर वापस की गई ताकि लवाकिन उनका आखिरी दीदार करने से भी महरूम रहे। जनाजे में आवाम की शिरकत भी नामुमकिन बना दी गई। शहादत से एक माह कबल नवाब अकबर बुगटी ने कहा था वो मुझे मारने पर तले हुए हैं मगर मैं अपना वर्षा अपनी आने वाली नस्लों को मुंतकिल करके जा रहा हूं। मेरे बाद नौजवान अपने हकों की जंग जारी रखेंगे। बलूचिस्तान में इससे पहले वाली 4 बगावतों में ज्यादातर अनपढ़ कबाइली ही शरीक हुआ करते थे। इस बार बलूचिस्तान के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और बिजनेस ग्रेजुएट्स भी इस तहरीक का हिस्सा है। इससे पहले बदतरीन हालात में भी सरकारी इमारतों पर पाकिस्तानी परचम लहराता रहता था। इस मरतबा सरकारी स्कूलों में कौमी तराना पढ़ना भी मुश्किल हो चुका है। आज 13 बरस गुजर जाने के बावजूद तहरीक खत्म होने का नाम नहीं ले रही। मुशर्रफ कब का मर चुका है मगर बलूचिस्तान उसकी भड़काई आग में अब तक जल रहा है। बुगटी 17 बरस बाद भी जिंदा है। बुगटी 117 बरस बाद भी जिंदा रहेगा। उसने अपनी धरती के हकूक की जंग लड़ते हुए जान दी है और बलोच अपने शहीदों को कभी नहीं भुलाते। मुशर्रफ मर चुका है। चंद फौजी जर्नलों के सिवा पूरे मुल्क में कोई उसकी तस्वीर को देखना भी पसंद नहीं करता। बुगटी जिंदा होते तो देखते कि तमाम तर रियासती प्रोपेगेंडे के बावजूद वो हजारों लाखों पश्तूनों के लिए आज भी उतने ही मोहतरम है जितने वो बलोच नौजवानों के लिए मोहतरम है।